हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है इंग्लिश है। और ये आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है जिसका कोड है आपका सी। इसका हम संपूर्ण हल के साथ आज आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बताएंगे एंड समझाएंगे। ये पेपर देखिए आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 के लिए जो आपके स्कूल में होने वाला है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी जिलों में यही आएगा और सभी के पेपर में यहीं से क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा, फंसेगा जरूर। इसका पेपर का फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को बताएंगे। आप लोग तो जानते होंगे टाइम जो दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। जो मैक्सिमम मार्क्स जो मार्क जो रहेगा आप लोगों का 70 नंबर का रहेगा। ठीक, चलिए ये तो सेम प्रोसेस आप जानते होंगे। 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाएगा और 20 मल्टीपल चॉइस रहेंगे जिसका हमें आंसर और मार्कशीट में भरना होगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी में हमारा डिवाइड हुआ है, बटा हुआ है। सेक्शन ए यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं जिसमें से यहाँ पर नोट कुछ दिए गए हमें निर्देश पढ़ने के लिए दिए गए हैं कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस एज द फॉर इंश्योरेंस गिवन ऑन द मार्कशीट। यानी कि प्रत्येक यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर हमें मार्कशीट में देना है। यानी कि इसका आंसर मार्कशीट में देना है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जितने भी क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली, यानी कि ध्यानपूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चन द फ्लो चूजिंग द करेक्ट आंसर। यानी कि हमें इसका 1 से लेकर प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर हमें इसी पैसेज को पढ़ करके उत्तर को पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। स्क्रीन पर आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं क्लियर। और चलिए इसका आंसर आप लोगों को बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो पहला है क्या पूछा गया है कि व्हाट डिड एन आइडिया स्ट्रोक हिम, यानी कि स्ट्रोक हिम आइडिया कौन से आए थे। तो जो मतलब क्या खरीदने के आइडिया आए थे। हमारा ऑप्शन क्या दिएगा, बाय हार, बाय स्ट्रो, बाय कैंडल और नॉन ऑफ द दीज। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा बाय कैंडल खरीदने के आइडिया आए थे, यानी कि सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो मोमबत्ती खरीदने के आइडिया आए थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि व्हाई डिड ही स्पेंड हिज रुपए ऑन कैंडल्स। तो ये इसका जो सही आंसर होगा टू फिल द हाउस विथ लाइट, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा क्या पूछा गया है कि व्हाट डिड हिज ब्रदर बाय हिज रुपीज। तो इसका जो सही आंसर यानी कि ब्रदर ने क्या रुपीज को खरीदे थे, तो हाई खरीदे थे। यहाँ पर जो बी वाला हमारा सही आंसर होगा, यानी कि बी वाला सही आंसर पर लगा देंगे ऑप्शन पर। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक जो दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। यानी कि हमें इसका मतलब स्वयं से चूज करना है। इसके लिए हमें पैसेज नहीं दिया गया। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, चौथा, यानी कि इसमें चौथा क्वेश्चन पूछा गया द ट्रेन डॉट अराइव इन टाइम, यानी कि अराइव इन टाइम इसका जो सही आंसर हो जाएगा माई लगा देंगे, यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा चौथे का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पांचवा देखिए क्या दिया गया है कि इट इज डॉट हिस्टोरियल नोवेल, यानी कि इस पर क्या प्रयोग करेंगे, तो इज ए हिस्टोरियल नोवेल प्रयोग करेंगे। इज ए हिस्टोरियल नोवेल, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि देखिए इसमें हिज एंड द दोनों प्रयोग कर सकते हैं। डी वाला हमारा राइट आंसर, ए वाला नहीं होगा। हिज एंड द दोनों वाला प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हिच इज डॉट डे ऑफ द ईयर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा छठा का जो सही आंसर होगा लॉन्गेस्ट होगा, यानी कि सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, चौथा जो दिया गया है कि ही इज अफ्राइड डॉट डॉग्स। तो यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑफ हो जाएगा, यानी कि सी वाला इसका भी सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, आठवां जो दिया गया हमारा कि हियर बाई सन बाई द किंग बाई द मोमेंटेड हिज बाई हिज। तो इसका जो सही रूप में यानी कि सही रूप में लिखना है हमें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी वाला होगा द किंग मोमेंटेड हिज सन हेयर, यानी कि हमारा डी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग इस प्रकार से यहाँ तक आप लोग को बता दिया। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9वां से 10वां तक है कि रीड द पैसेज गिवन व्यू एंड द आंसर क्वेश्चन द फ्लो, यानी कि हमें इस पैसेज को
पढ़ करके ध्यानपूर्वक हमें इसका आंसर देना, इसी में से छाट करके। तो ये वाला भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। और चलिए इसका आंसर आप लोग को समझाते चलते हैं। देखिए आप लोगों को बता दें यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट डिड कॉल स्टॉप द बस, यानी कि स्टॉप द बस कौन रुकाई थी। तो यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9वें का जो सही आंसर होगा क्या होगा, वल्ली, यानी कि वल्ली जो आप लोग के ये चैप्टर से है, वल्ली ने रुकाई थी, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जो है कि 10वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आप लोग से यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर इशू हो गया है। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द मनी डेट वल्ली नीडेड टू गो एंड रिटर्न फॉर्म द टाउन वाज, यानी कि टाउन वाज को कितने रुपए वल्ली ने दिए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10वें का जो सही आंसर होगा 30 रुपये, यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। 30 रुपये दिए थे, 30 रुपये दिए थे, 30 पैसे दिए थे, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यहाँ पर देखिए कि 11 से 13 आप लोगों को इसी में से स्वयं से छाटना है। व्हाट डिड वल्ली विश, तो बस राइड की उनकी इच्छा क्या थी कि बस से द्वारा यात्रा करना, यानी कि बस राइड करना, यानी कि ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि दोज हु डू नॉट ग्रीवेयर आर डॉट डॉट, तो हैप्पी पर लगा देंगे, सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट आर द बेकर नॉन हैज इन गोवा, तो पेडर हो जाएगा, यानी कि हमारा ए वाला सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इसको हमें पढ़ करके इसका भी आंसर देना है, 14 क्वेश्चन नंबर का और 15 क्वेश्चन नंबर का। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अमंडा चैप्टर से आप लोगों का है। देखिए 14 क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन से व्हाट शुड अमंडा नॉट बाइट, यानी कि किसके लिए नहीं मतलब वो रोका जा रहा था, तो नाखून के लिए, नेल्स काटने के लिए। ठीक, यानी कि डी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इंस्ट्रक्शन टू अमंडा हिज नॉट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का जो सही आंसर होगा सी वाला, यानी कि स्लोकिंग होगा, यानी कि सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हम 16 वाला कि व्हाट वाज भोली रियल नेम, तो भोली रियल नेम का क्या था, सुलेखा था, यानी कि सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 17 वाला कि हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रिप्ले, तो इसका जो सही आंसर होगा 10 रुपये, यानी कि 10 ईयर्स, यानी कि हमारा इसका सही आंसर होगा 17 का ए वाला। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या 18 वाला ग्रिफिन वाज ऑफ्टन, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को बता दें ग्रिफिन वाज ऑफ्टन, यहाँ पर साइंटिस्ट रहना चाहिए ऑप्शन में, साइंटिस्ट आप लोगों का नहीं है। तो आप लोग इसको एक बार स्वयं से देख लीजिएगा या आप लोग इसको नोट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका वाला 18 वाला आप लोग ध्यान करके या हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह आप लोगों का एक प्रकार का 18 का आप लोगों का होमवर्क होता है, 18 वाला आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए 19 वाला जो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल, तो इसका जो सही आंसर होगा मनी हो जाएगा, यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर जो 20 वाला हमारा क्वेश्चन पूछा है 20वां क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर देखिए कि फॉर हाउ मेनी डेज टर्की वाज नॉट गिवन एनी कैटबल, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा 2, यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर होगा 2। ठीक, इस प्रकार से आप लोगों का 20 एमसीक्यू का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आप लोगों को उसमें 19 नंबर करा दिए कंप्लीट, एक नंबर आप लोग स्वयं से कर लीजिएगा। 19 क्वेश्चन का 19 आंसर बता दिए सही राइट। और चलिए सेक्शन बी से आप लोगों को स्टार्ट करते हैं, जिसका आंसर हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। रीडिंग है, पढ़ने के लिए कह रहा है। देखिए बहुत ही आसान आप लोगों को क्वेश्चन आए हैं, लेकिन समझने ऊपर डिपेंड करता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि हमें ध्यानपूर्वक से इस पैसेज को पढ़ना है और इसका आंसर हमें देना है। ठीक, इसको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को बता दें यही हमारा है। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ वाज द सेंटेंस टू डेड कैरियर ऑफ द अटेंस, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। ठीक, ये बताना अटेंस, तो इसका सही आंसर जो होगा देखिए
डेथ की बात क्या कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा, एक बार इसको आप लोग इसी में से ढूंढ करके लिखेंगे, इतने में ही पा जाएंगे। 2 नंबर का है टोटल आप लोग का 7 नंबर, तो वैसे ही पा जाएंगे। फिर अपोजिट यानी कि इसका कंडेंड माइंड का नेंड का आप लोग इसका अपोजिट कर दीजिएगा, ये वाला भी कर दीजिएगा। एक्सप्रेस ऑफ द ज्वेलियर यानी कि इसको भी बता दीजिएगा। आप लोगों को यहाँ से 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो इसको आंसर भी बता देंगे आप लोगों को। और राइटिंग वाला जो है मैं लिखने वाला कि राइट ए लेटर टू माई योर मदर इन इन्फॉर्मिंग हर डेट यू वुड विथ हर फॉर 7 डेज, यानी कि 7 डेज के लिए आप लोगों को हर मदर पर पत्र लिखना है। 4 नंबर का है और करके दिया गया, अथवा करके दिया गया। अगर आपको वो नहीं आ रहा ऊपर वाला तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। क्या करना है कि राइट an application to the principal of the your college requesting him the give your clarification regarding your conduct एंड करेक्टर, यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप लोग बनाने के लिए प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए। एप्लीकेशन ये भी 4 नंबर का है, आप लोगों को एक जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। और फिर तीसरा नंबर पे जो है कि यू आर शिवा ए स्टॉप ऑफ अमर उजाला, यानी कि हमें रिपोर्ट लिखने के कारण 6 नंबर है, अथवा करके दिया गया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आया तो आप लोग आर्टिकल भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं। किस पर 80 से 100 वर्ड में लेना है। और 9 नंबर यहाँ से आप लोग का 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। किस पर माई मदर पर से लिखिए। हिंट्स भी दिया गया है, नेम यहाँ पर हर हाइब्रिड्स, यानी कि इस पर लिख दीजिएगा। आप लोग यहाँ से 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। हिंट्स आप लोगों को दिया गया है। और फिर ग्रामर का आप लोगों का है क्या कि देखिए री राइट द फॉलोइंग चेंज स्पीच इनडायरेक्ट, यानी कि इंडायरेक्ट में करना है तो 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट होगा। पैसिव वॉइस में भी करना है 2 नंबर। और फिर हमारा जो है सही रूप में लिखना है, 2 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसको भी सही रूप में करना है, 2 नंबर यहाँ वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ये वाला भी आसान है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। रात के 2 बजे थे, छोटा वाला है, 4 नंबर यहाँ से भी लिख सकते हैं। लिटरेचर से आप लोगों का जो क्वेश्चन आया है देखिए क्या क्या आया है। आंसर नंबर जो 5वां है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 से 40 वर्डों में इसका हमें आंसर देना है। जिससे आप लोगों का 3 क्वेश्चन दिया गया है। आप लोगों का यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन दिया गया, 2 क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का 3-3 नंबर का, 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अथवा करके ऑफर आप लोगों को भी दिया गया कि हाउ डिड बुद्ध गेट एलिजिमेंट, यानी कि और करके भी दिया गया है। व्हाई डूज द कंडक्टर काल वल्ली मैडम, यानी कि वल्ली मैडम वाला भी बना कर लिख दीजिएगा। 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए बी वाला क्या कहा है, यानी कि और करके दिया गया, जो समझ में आएगा उसका आंसर लिख दीजिएगा। 30 से 40 शब्दों में लिखना है, ये 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर व्हाट आर द लीडर्स इन द गोवा नेटोलजिक अबाउट, ये वाला लिख दीजिएगा। यानी नहीं तो आप लोग अगर ये वाला आ रहा जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। व्हाट डिड एनीन थिंक ऑफ हर फादर, यानी कि आप लोग चाहे ये वाला लिख सकते हैं नीचे वाला, चाहे ऊपर वाला लिख सकते हैं, जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। 6 नंबर यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा लिटरेचर से। और इसमें जो लॉन्ग आंसर आएगा 60 वर्ड में देना है, किसी एक का लिखना है, चाहे आप बी वाला करिए चाहे ए वाला करिए, 4 नंबर ले लीजिए। ठीक, आप लोगों का बुद्ध वाला है, यानी कि सिद्धार्थ गौतम बिकम द बुद्ध, यानी कि ये वाला बताइए। अगर ये वाला नहीं आ रहा तो वल्ली वाला बता दीजिए। ठीक, जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। फिर 7वां जो पूछा गया है कि हाउ डिड द क्रो चेंज इन पोएट इज मूड, यानी कि हमें 40 वर्डों में देना, 3 नंबर का है। और अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो अथवा करके भी दिया गया है कि राइट फॉर लाइन्स इन एनी पोएम प्रेजेंट इन योर सिलेबस, यानी कि अपने सिलेबस से लिखिए, जो कि आप लोगों का 4 लाइन का 4 लाइन का कविता लिखना है। 3 नंबर यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, फिर देखिए क्या है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी ऑन ऑफ द फ्लोइंग पोएम्स, 3 नंबर का ये भी है। फॉग वाला, मेढक वाला और ट्री वाला है, यानी कि पेड़ वाला, दोनों चैप्टर्स है। जो चैप्टर आप लोगों को याद होगा उसी पर लिख दीजिएगा। 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार से आप लोगों को पेपर में भी देखने को मिलेगा। ठीक, और फिर आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 से 40 वर्डों में देना है ईच, यानी कि प्रत्येक का हमें 3 से 3 नंबर यहाँ से ले लेना है। किसी एक का उत्तर देना है, चाहे आप ये वाला करिए चाहे ये वाला करिए, जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। ठीक, और फिर
और जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, देखिए अगला क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्डों में आप लोग स्केच, चाहे आप लोग का चाहे चित्रण भूलिका लिख दीजिए, चाहे आप लोग डिस्क्राइब द एसिस राइट इन एनी फ्रेम पर लिखे। 4 नंबर यहाँ से आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आप लोगों का जो सही आंसर है 18वां क्वेश्चन का, यहाँ पर ग्रिफिन स्केप वाला जो लंदन रहेगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन जो देखने को मिला था यहाँ पर 18 वाला, देखिए 18 वाला क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बताए थे ना, चलिए बता देते हैं इसका। देखिए क्या है, ग्रिफिन वाज ऑफ्टेन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा, क्या होगा, लंदन होगा। यहाँ पर देखिए लंदन लिखा है लास्ट वाले क्वेश्चन में, आप लोगों को दिखा दे लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर लंदन लिखा है। देखिए क्या कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए ग्रिफिन स्केप फॉर्म लंदन, यानी कि बी वाला ऑप्शन पर लगा दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोगों का यही पेपर था। आप लोगों को ये पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये पेपर कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।